Everyone, welcome to my YouTube channel, Study Center. Now we are going to start chapter 1 in math class third. और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो कुछ और बचा हुआ है थोड़ा, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है, लेट अस डू राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। आपको नंबर नेम्स अगर आपको आते हैं तो आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको नंबर नेम्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 99 के बीच में जो भी आपका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट मतलब जिसका नाम है वो लिखना है यहाँ पे। नाम जैसे कि कितने उसमें वर्ड्स हैं, SEVENT इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था पार्ट 1 में, लास्ट क्लास में हमने। एक सेकेंड, कहाँ गया, जस्ट ए सेकेंड। ये है, ये जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको जैसे काउंट करना है। जैसे ONE है तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इस तरीके से आपको 1 से लेकर 99 के बीच में भी जो लॉन्गेस्ट नेम है, नंबर नेम है, उसको वहां पर लिखना है। जैसे कि देखिए, ये 9 तक है हमारे नंबर। इसमें सबसे ज्यादा ये 1 2 3 4 5, ये 5 है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये 5 सबसे ज़्यादा है। और 1 2 3 4 इसमें भी 5 है। फिर अगर इधर चले हम तो 20 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। ठीक है, और इसमें भी कितने हैं, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। यानी कि सबसे बड़ा जो आएगा तो ये 70 समथिंग आएगा। ठीक है, जो 70 वाला है। और इसमें आएगा ये 5 और ये 7, तो 3, ये भी 7, तो 75 हो सकता है, 75 78। और क्या हो सकता है इसके अलावा, 3 भी हो सकता है। ठीक है, TH इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे, ये हमने चेक किया कि कौन कौन से हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 73। ठीक है, 77 एंड 79। ठीक है, ओके। तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे 79। तो ये हमारा 79 की जगह 73, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 9 है, तो ये 9 नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारे लॉन्गेस्ट नेम वाले नंबर नेम हो जाएंगे जो 1 से 99 के बीच में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड आउट माय नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स। मेरा जो नंबर नेम है वो 2 वर्ड्स का है। द फर्स्ट वर्ड्स हैज 6 लेटर। फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड जो है वो 6 लेटर का है। जैसे कि ये 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, लाइक दिस, इस तरीके से उसमें 6 लेटर है। द सेकंड वर्ड हैज 5 लेटर। सेकंड में क्या है, 5। सेकंड वर्ड है उसमें 5 लेटर है। ठीक है, आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत ज्यादा पास में हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये एक पजल है, पजल टाइप है, ये आपको सॉल्व करना है। तो 2 वर्ड्स का है। जैसे कि फर्स्ट में कितना हो जाएगा, 6 लेटर, तो 6 है। 90, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा 5 लेटर, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर है। ठीक है, अगर हम 98 है, जैसे इसमें 5 है, 90 अगर 9 लेते हैं तो NINE, उसमें हो जाएंगे 4, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98। ओके, नेक्स्ट है, माय फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 टू 78। मेरा दोस्त और मैं किन नंबर्स के बीच में आते हैं, 63 और 78। तो आपको पहले क्या करना है, पहले 63 से लेके जितने भी नंबर है 78 तक, ठीक है, वो सारे आपको लिख लेने हैं। ठीक है, फिर उनके नंबर नेम्स लिख लें। माय नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माय फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या करना है, 78 तक जैसे आपने सारे नंबर्स लिख लिए, नंबर नेम। ठीक है, फिर उनकी स्पेलिंग, उनके वर्ड्स को काउंट करना है कि किसमें कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, उनको काउंट करना है कितने हैं। फिर उसके बाद उसने बोला है कि मैं सबसे छोटा हूँ अपने दोस्तों में, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, उसमें काउंट करना है जिसमें सबसे कम होंगे। जैसे कि ये 70 है,
ठीक है, क्योंकि 70 अगर हम 71 भी करते हैं तो ओ एन ई वन, ठीक है, 3 वर्ड्स में जुड़ जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो सबसे छोटा आएगा आपका 70, क्योंकि 63 हर किसी में कितने आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं, दो दो वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सिंगल वर्ड्स किस में है, केवल 70 में, तो 70 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा है, सेकंड है, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। आपको क्या करना है, इसी तरीके से कुछ और पजल्स बनानी है, ठीक है, अपने खुद से बनानी है और अपनी नोटबुक में उनको लिखना है एंड क्लासमेट से पूछना है कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि है, माय नंबर हैज वन वर्ड, मेरा जो नंबर है वो वन वर्ड का है। आई एम द शॉर्टेस्ट, मैं शॉर्टेस्ट हूँ। आई एम बिटवीन 10 to 20, मैं 10 और 20 के बीच में हूँ एम आई, मैं कौन हूँ। तो इस तरीके से आप और भी नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 और 20 के बीच में चले तो ये हमारा जैसे 10 हो गया, TEN 10। ठीक है, इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है देखे जाए तो। ठीक है, और 20, 10 11 में भी ज्यादा होंगे, 12 में भी ज्यादा होंगे, 13 में भी ज्यादा होंगे, 20 में भी ज्यादा होंगे, तो ये सबसे छोटा नंबर, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे शॉर्टेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट बना सकते हो, किसी नंबर के बीच का दे सकते हो, ये नियरेस्ट किसी नंबर के पास में यहाँ दे सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे पजल्स आप खुद से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये, वेकट नर सिंहोराज जवाई पेटा। ठीक है, इस तरीके से वेकंट जो नाम है इसका, वेकंट नरसिंघी राजवाई पेटा, ये इतना लॉन्गेस्ट नेम है। इज द प्लेस, ऐसी जगह है इन इंडिया में विद द लॉन्गेस्ट नेम, जिसका जो है बहुत लंबा नाम है। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के बॉर्डर के क्लोज है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लेटर काउंट करें तो करते हैं, काउंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने लेटर है इसमें, 28 है, और ये लॉन्गेस्ट क्या है, नेम है। ठीक है, 28 लेटर्स है इसमें, लॉन्गेस्ट नेम है ये, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे इब, IB इब इन उड़ीसा, ये क्या है, उड़ीसा में है, एंड OD ऑड इन गुजरात, ये गुजरात में है। ये ऐसे प्लेसेस हैं, आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम, जिनका सबसे छोटा नाम है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है और ये हमारा शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा नाम है। ठीक, तो तेज आता है, तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स, तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। तेजी हैज पुट दीज इनटू टू ग्रुप्स लाइक दिस, और जो तेजी है इनको दो ग्रुप में रखती है इनको। ठीक है, डिवाइड करती है दो ग्रुप में इस तरीके से, जैसे कि उसने यहाँ पे ये एक ग्रुप ये बना दिया है और सेकंड ग्रुप ये बना दिया है। ठीक है, तो इसमें इसी से रिलेटेड है कि इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे ये बल्ब है, बुक है, काइट है, मोबाइल है, एरोप्लेन है, और इसके अलावा ये ड्रोन है। ठीक है, इसमें ऐसी चीजें अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें अगर एक तरीके से इसको देखें हम, तो ये सारी कितनी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और ये सारी चीजें जैसे बर्ड है, रेट है, फिश है, और ये है हमारा तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये एक इंसेक्ट है, तो ये सारी लिविंग थिंग्स में है। ठीक है, अब इससे देख लेते हैं क्या है, कि शी हैज ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड। तो उसने जो ग्रुप किया है वो इस तरीके से किया है कि दोज, वे जो खाना खाती है, जैसे कि देखें कि ये क्या है, ये सब कुछ, ये सब खाना खाती है और लेकिन इनको खाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे बल्ब है लेकिन इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बट ये खाना नहीं खाती है, और ये सारी चीजें क्या है जो है ग्रुप बी में, वो सब खाना खाती है। ठीक है, एंड दोज दैट डोंट ईट फूड, और एक ग्रुप में जो खाना नहीं खाती है, जो हैज अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली, और जो ने भी ही क्या किया है, सेम कार्ड्स को अलग तरीके से उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसने कैसे किया वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसने एक ग्रुप ये बनाया है, सेकंड ग्रुप उसने ये बनाया, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये काइट है, एरोप्लेन है, और ये इंसेक्ट है, ड्रोन है, बर्ड है। इसमें उसने ये चीजें रखी हैं, मोबाइल हो गया, फिश हो गया, बुक हो गया, रैट हो गया, इस तरीके से। तो ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये सारी चीजें फ्लाई करती है, काइट भी उड़ती है, ठीक है, बर्ड उड़ती है, ड्रोन भी आसमान में उड़ता है, मतलब ठीक है, फ्लाई करता है, एरोप्लेन भी। तो ये सारी चीजें क्या करती है, फ्लाई करती है, और इनमें से कोई भी चीज फ्लाई नहीं करती। तो उसने इस तरीके से जो ग्रुप है वो डिवाइड किया है। तो है, व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज मेड, तो इस ग्रुप में क्या कॉमन है जो जोजो ने बनाया है।
तो हम लिख सकते हैं ग्रुप 1 में क्या है, दोज कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ था दोज दैट कैन ईट फूड, दोज कैन फ्लाई, और दोज कांट फ्लाई, वे जो उड़ सकती हैं और वे जो उड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से उसने ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हाउस होल्ड मतलब घर की कुछ चीजें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इस पिक्चर में, इसको फाइंड देखना है। जैसे टीवी है, चेयर हो गया, लैंप हो गया, ठीक है, क्लॉक घड़ी हो गया, फैन हो गया, प्लो, ब्लैंकेट एंड बेड, ये सारी चीजें गिवन है। तो राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो। नीचे जो आपको ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको जो थिंग्स हैं, जो ग्रुप मतलब उस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे कि थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, वो चीजें जिनको बिजली की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि टीवी चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, चेयर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, लैंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बैट के लिए नहीं पड़ती है, क्लॉक के में बैटरी जाती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, ठीक है, फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए नहीं पड़ती है, और ब्लैंकेट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिनको बिजली की जरूरत पड़ती है, वो होते हैं टीवी, फैन और लैंप, ठीक है, ये 3 चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा जो चीजें थिंग्स दैट डू नॉट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, चेयर, क्लॉक, प्लो, बेड एंड ब्लैंकेट, ये सारी चीजें वो हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट आता है ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली। जो ग्रुप मतलब डिवाइड हुआ, जैसे कि पहले हमने देखा था कि ये जो है, इन लोगों ने दो ये सेम थिंग्स को इसने अलग तरीके से डिवाइड किया है, इसने अलग तरीके से किया है। वही हमें क्या करना है, जितने भी हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप तो यहाँ पे बता दिया है कि मतलब वो थिंग्स जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और दूसरी जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको क्या करना है, अपना एक खुद का एक ग्रुप क्रिएट करना है, इस तरीके से बनाना है कि इनको अलग अलग ग्रुप में मतलब डिवाइड करना है, और वो कौन सा ग्रुप यहाँ पे आप बना सकते हो वो खुद से करना है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप द ऑब्जेक्ट गिवन अबाउट डिफरेंटली, अलग तरीके से बनाना है। राइट देम डाउन इन स्पेस गिवन, अब जो स्पेस गिवन गिवन है उसमें लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है कि आइटम फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, बेड हो गया, ब्लैंकेट, प्लो, चेयर, ये सारी रेस्टिंग वाली चीजें हैं, ठीक है। और अदर यूजेस के लिए ये जैसे एंटरटेनर, टीवी हो गया, फैन, क्लॉक एंड लैम्प, ठीक है। तो इसके अलावा आप और भी इसमें कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वुडन की चीजें देखें हम, यहाँ पे क्या हो सकता है, चेयर है, बेड है, ठीक है। और बाकी उसमें भी कर सकते हो। दूसरा लिविंग हो गया, और लिविंग रूम या बेडरूम के उसमें भी आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट अस डू हेयर स्टाइल। माला इज गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज कॉम्ब्ड हर हेयर, उसकी माँ ने उसके बालों को मतलब कंघी किया है। माला हैज टू पोनीटेल्स, पोनीटेल्स क्या होता है, ये चोटी, दो चोटी जो होती है, ठीक है। माला की जो दो चोटी बनी है, मतलब माला। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, अपनी क्लास में आपको बच्चों को देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, जो सारे बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपने बालों को मतलब कॉम्ब करते हैं। लुक देखना है उनको, और राइट डाउन लिखना है। जैसे हेयर स्टाइल, यहाँ पर कौन कौन से हेयर स्टाइल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। जैसे ये इस तरीके का हेयर स्टाइल, तो इस तरीके का हेयर स्टाइल जो मतलब एक ही पोनीटेल है, वो किस बच्चे ने कितने बच्चों ने बनाई। जैसे मान लो 2 ने बनाई है, तो यहाँ पे 2 लिख देना। 2 पोनीटेल कितने बनाई है, कितनों ने बनाई है। जैसे कि ए 9 ने बनाई है, तो यहाँ पे 9 लिख देगा कि 9 बच्चों का इतना है। इस तरीके के बॉयज के बाल कितने हैं, ठीक है, तो कितने हो सकते हैं, ये 10 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये ओपन हेयर जैसे हैं, यहाँ पे हेयर पिन लगा हुआ, तो इस तरीके के कितने, मान लो 4 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। नेक्स्ट है इस तरीके के कितने हैं, थोड़े स्ट्रेट हेयर, तो वहां पे आपको 5 लिखना है, यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। और बाकी इस तरीके से जो चोटी बनाई है, मतलब शॉर्ट पोनीटेल, वो कितने हैं, तो जितने भी हैं आप आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैंने ये ऐसे ही लिख दिया है गैस करके। तो इतने हो सकते हैं। इस तरीके से आपको हेयर स्टाइल देखना है, और उस हेयर स्टाइल के कितने बच्चों ने एक से हेयर स्टाइल बनाए हुए, वो आपको क्या करना है, काउंट करना है और लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।